मॉर्निंग व्यूअर्स एंड वेलकम टू जर्नी अवेज थ्रिल ऑन व्हील्स। और आज हमारी यात्रा मुक्तेश्वर की है, नैनीताल से ऊपर। रीज़न, अब मैं वहाँ पे जाकर के अपना कॉटेज बनवा रहा हूँ, तो यहीं से मैं अपने कुछ मैकेनिक्स को लेके जा रहा हूँ। उनको साइट दिखाएंगे और साइट दिखाने के बाद फिर वहाँ पे अपना थोड़ा काम करवा करके विदिन 15 डेज़ वहाँ पे हमारे को अपनी एक कॉटेज बनानी है, खड़ी करनी है। तो लेट अस सी, पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा रास्ता दिखाऊंगा। बारिश बहुत तेज आ रही है इस वक्त, मौसम काफ़ी ख़राब है। जाना है हमारे लगभग यहाँ से 350 किलोमीटर दूर। तो चलिए फिर चलते हैं, भगवान का नाम लेके, हर हर महादेव। तो मिलते हैं फिर रास्ते में आपसे। तो हैप्पी जर्नी, आप मुझे जरूर कह सकते हो और मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। तो अभी चलिए फिर हम चलते हैं नैनीताल की तरफ, आज बारिश के मौसम में अपनी कॉटेज बनवाने के लिए। और ये हो गया है अभी अब्दुल कलाम चौक रुड़की का। सारा ट्रैफिक जो है यहाँ पे भी डाइवर्ट कर रहे हैं, ये लक्सर की तरफ। सहारनपुर से आ रहा है, तो दिल्ली से आ रहा है, मुजफ्फरनगर मेरठ से आ रहा है, यहीं से ही पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है। और इसलिए मैंने भी सर्कल उससे पहली गाड़ी रोकी है, क्योंकि जो हमारे मैकेनिक हैं शमशूल वो आने वाले हैं, तो हम रुड़की के अंदर से जाएंगे, ना कि लक्सर से जाएंगे। तो ये है अब्दुल कलाम चौक रुड़की का, हरिद्वार बाईपास और देहरादून बाईपास पे। और लो हम पहुंच गए हैं हरिद्वार, और उस मोड़ पे पहुंच गए हैं जहां से मुड़ के हम चौराहे को पार करके जो आपका चंडी घाट का पुल है गंगा जी पे, उसको पार करके हम नैनीताल वाली रोड, नजीबाबाद वाली रोड पकड़ लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और मुड़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर, हरिद्वार से। आज हरिद्वार में बहुत भीड़ है, कावड़िए यहाँ पे आए हुए हैं। आज चारों तरफ गंगा बह रही है कावड़ियों की और गेरुए की और भक्ति की, आप देख सकते हो। ऐसे मौसम में और ऐसे समय में निकलने का कितना मज़ा है, जहाँ प्रकृति भी अपने पूरे नज़ारे दिखा रही हो और भक्ति भी अपने पूरे नज़ारे दिखा रही हो। तो चलिए आज प्रकृति और भक्ति के साथ चलते हैं नैनीताल की ओर। सामने हमें दिख रहा है सुमेरु पर्वत, और आप सुमेरु पर्वत पे देख सकते हैं चंडी माता का मंदिर, और बादल किस कदर उस सुमेरु पर्वत पे चार चांद लगा रहे हैं। देखो, हैं तो बादल लेकिन लगा रहे हैं चांद, अर्थात उसकी सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा रहे हैं। और साथ में कावड़िए चल रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है आज यात्रा करते हुए। और ये आ गई है भी नदियाँ पूरे उफान पे हैं अपने, आप देख सकते हो। बरसात का मौसम है, आज शायद मेरे ख्याल से दिन भर हमें बारिश का ही सामना करना पड़ेगा नैनीताल तक, और ऊपर फिर जाके ऊपर मुक्तेश्वर तक। तो आज का मौसम कैसा रहेगा
आगे चलेंगे और आप देखते रहेंगे। अब बारिश काफ़ी कम हो गई है, बल्कि यहाँ तो बारिश है ही नहीं, कहीं पे बारिश है कहीं पे नहीं है, ऐसा ही चलता आ रहा है अब तक। और डीजी अब हमने बाजपुर पार कर लिया है और बाजपुर से हम आगे चल रहे हैं काला डूंगर की तरफ। पूरा जंगल का रास्ता है, बंदरों का पूरा झुंड आ गया है। वानर सेना जगह जगह मिल रही है आज, पता नहीं क्या बात है, लेकिन इनको भी देख करके अपने अलग एक सुंदरता नज़र आती है। प्रकृति अपने पूरे श्रृंगार पे है, हर तरफ हरा भरा दिख रहा है और प्रकृति के बीच में से इस हरी भरी जंगल के बीच में से जो सड़क जा रही है, ये नज़ारा अपने आप में ही है। और लोग अब हम काला डूंगी से आगे पहुँच गए हैं और ये जंगल यहाँ से शुरू हो जाता है और थोड़ी थोड़ी चढ़ाई अब यहाँ से शुरू हो रही है। इतनी दूर आ गए हैं, लगभग समय हो गया है मेरे ख्याल से 11 तो शायद बजने वाले हैं, बिल्कुल सही है, 11 बजने वाले हैं अभी। और अभी हम यहाँ पे नैनीताल से पहले एक कटगढ़ जगह पड़ती है, वहाँ पे अपना चाय नाश्ता करेंगे, सुबह से भूखे हैं बिल्कुल। मैं लग रहा है कि ये गरम आलू के पराठे ही खाएँगे। अब्दुल भाई मेरे साथ में है, जो कि हमारे इंजीनियर हैं, आज हमारी कॉटेज बनाएंगे वो। और चलिए अब आगे चलते हैं, मिलेंगे आपसे नैनीताल में और आप लोग उठाइए नज़ारों का, रास्तों का। अब हम काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं और बादलों के बीच में से हम गुजर रहे हैं। इसी नज़ारे को देखने के लिए लोग बाग यहाँ पे इतनी दूर आते हैं, समय खर्च करते हैं और देखो रिस्क भी लेते हैं। कारण क्या है कि बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड तो चलती रहती है, ऊपर से कभी कभी पत्थर भी पड़ते हैं, बोल्डर भी टूटते हैं, लेकिन एक इंसान की जो चाह है इन सबको देखने के लिए हो, तो उसका जो मन है ना, हर रिस्क हर खतरे को अपने अंदर यानी कि ले करके उसे हरा करके इंसान आगे बढ़ ही जाता है। और इन्हीं नज़ारों को देखने के लिए लोग वहाँ इतनी दूर यहाँ पे चल करके आते हैं। इतना अच्छा लग रहा है बादलों के बीच में से गुजरते हुए। बस यही यादें हैं जो मन में बस जाती हैं और वो फिर ये यादें बार बार यहाँ आने को मजबूर करती हैं। और लो अब बारिश शुरू हो गई है और बारिश भी कोई धीरे नहीं है, बहुत तेज़ बारिश आ रही है। बस सिर्फ इसी बात का थोड़ा वो है कि भाई कहीं कोई
लैंडस्लाइड या कोई पत्थर ऊपर से आके ना गिर जाए, बस ऊपर वाले के हाथ में है, महादेव साथ में है, तो किस बात की फिर चिंता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए हम पहुंच गए नैनीताल। और नैनीताल में देख सकते हो आप, ये खाली वन वे है यहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि आने के लिए आप अगर आते हैं वहाँ घर से, तो जैसे ही आप लेक माल रोड पूरी पार करते हैं तो आपको फिर लेफ़्ट टर्न करना होता है, फिर वो रोड आके दोबारा इसी में आके मिल जाती है। और अब हम पहुँचने वाले हैं माल रोड पे। ये गाड़ी हमारे आगे बहुत देर से चल रही है, तो आगे का पूरा व्यू है हमारा जो है बिल्कुल छुप जा रहा है। और लीजिए हम अब आ गए हैं माल रोड के ऊपर। माल रोड का दृश्य बिल्कुल अलग ही है। सभी लोगों ने रेनकोट पहने हुए हैं और या छाते लिए हुए हैं। बारिश के मौसम में माल रोड का भी अपना अलग ही एक नज़ारा नज़र आ रहा है। बराबर में हमारा लेक है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ थोड़ा आगे चल करके। नीचे ऊपर अपर माल रोड होगी और नीचे होगी हमारी लोअर माल रोड। तो आजकल जो है नीचे वाली पे तो काम चल रहा है, तो ना तो वहाँ से कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, और ऊपर वाली रोड का इस्तेमाल हो रहा है। माल रोड का जो है, माल रोड पे ज़्यादातर यहाँ पे शॉपिंग वगैरह की दुकानें वगैरह हैं जो हैंडीक्राफ्ट टाइप होती हैं, या फिर यहाँ पे रेस्टोरेंट या होटल्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। और हैंडीक्राफ्ट की दुकानें यहाँ बहुत अच्छी, लकड़ी का काम भी उनसे काफ़ी अच्छा बहुत मिलता है हमारे को। आर्टिकल्स अच्छे आर्टिकल्स हैं वहाँ पे बहुत। और मॉल रोड पे अब हॉर्न बजाना बिल्कुल बंद हो गया है, नो हॉकिंग जोन आ गई है अभी ये। बराबर में आज लेक देख रहे हैं, बारिश तो आ ही रही है और बादल पूरे छाए हुए हैं पहाड़ों के ऊपर, देख सकते हो आप। इतना क्लियर विजन नहीं आ रहा है आज, लेकिन जो सीनरी यहाँ पे देखने को मिलती है वो शायद कहीं और देखने को ना मिले हमारे को। नैनीताल है। लीजिए सामने से ट्रक आ गया था, बड़ी मुश्किल से उसे निकले हैं बराबर में होकर के। आज बहुत कम भीड़ है माल रोड पे, बारिश की वजह से बहुत कम लोग जा रहे हैं। और तो हम लोग पहुँच गए हैं बादलों के बीच में। बादलों के बीच में जैसे मान लो कि परी लोग में आ गए हों, ऐसा ही लगता है।
पिक्चरों में दिखाते हैं ना, एकदम बादल छा जाते हैं तो परियां आ जाती हैं, लेकिन यहाँ परियां नहीं आएंगी। यहाँ पे तो खाली बाइक या गाड़ी आ पाएंगे। लेकिन जो बादलों के बीच में से गुजर रहे हैं, ये यहाँ के दृश्य को बादल जो है चार चांद तो देखो लगा ही रहे हैं। बादल भी देखो चांद लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है बादलों ने। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। तो चलिए अब माल रोड ख़त्म होने वाली है और अब हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न करेंगे। कहाँ के लिए भला? हाँ, भवाली के लिए। और ये आ गया है अपना आर्मी का जो है हॉल के, और इस तरीके से ऑलरेडी हम मान लीजिए आप यहाँ पे बड़ा अच्छा है, यहाँ पे मैं देखा हुआ है। तो अब हमने माल रोड पार कर लिए और ये आ गया है यहाँ पे चढ़ाया नैनीताल का, जहाँ पे 3 बंदर भी बैठे हैं और वो हम उधर हैं लेफ्ट साइड में। और ये आ गया हमारा भवाली का रास्ता। भवाली पार करके रामगढ़ से सीधा हम लोग मुक्तेश्वर पहुँचे। तो चलिए आगे मिलते हैं फिर। आगे जा करके इधर को रोड मुड़ती है, वो सिंधवानी वगैरह के लिए। जो चीज़ तुम ये बना रहे हो ना, जो इसका नक्शा पास कर रही है, उसकी भी इतनी सैलरी नहीं है। मैंने कहा तो भाई मैं क्या करूँ, मेरी गलती क्या है यार, ये तो बता दो भाई। तो ऐसे लोग हैं। मैंने यार तुमने पढ़ लिख के भी थोड़ी क्यों मेरे साथ में, तुम ये बात क्यों बोल रहे हो कि इसकी भी नहीं है। पहुँच गए अभी रामगढ़। ये शायद नल्ला रामगढ़ है और अभी तल्ला रामगढ़ से हम आगे निकलेंगे सीधा कसिया लेक के लिए। बारिश आज सब जगह मिलती है और बारिश के कारण एक अच्छी बात भी एक बेकार बात भी। अच्छी बात तो ये है कि भाई हरियाली दिखती है बहुत, प्रकृति एकदम फिर भी कवर में आ जाती है हरियाली में। और एक बुरी बात ये है कि व्यूज़ हमारे को नज़र नहीं आते क्योंकि बादल हर जगह छाए रहते हैं। लेकिन इस स्थिति का भी अपना एक अलग ही मज़ा है। और जब तल्ला रामगढ़ की तरफ चल पड़े हैं, डेस्टिनेशन कसिया लेक। तल्ला रामगढ़ से हम सीधा एक छोटा सा कस्बा है जहाँ पे कि आपकी कसिया लेक पर लगभग सभी ज़रूरती जो डेली हमारी रिक्वायरमेंट होती है उनके आर्टिकल्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। और बहुत ही छोटा कस्बा है तो भीड़ ज़्यादा नहीं है, अच्छा लगता है। बड़ा एक मंदिर है यहाँ पे, बिल्कुल नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के रास्ते में आएगा। और कसिया लेक ये मेरे बराबर में लेफ्ट साइड में नर्मदेश्वर मंदिर है महादेव का। अब यहाँ से लगभग 100 मीटर आगे जा करके हम लोग अभी लेफ्ट टर्न कर जाएंगे। अगर सीधा जाएंगे तो हम पहुँचेंगे मकेलगढ़, आगे से जाके मुक्तेश्वर के यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर पर। और नीचे हमने टर्न कर लिया है अपनी साइड के लिए। यहाँ से हमारी साइड जो है लगभग 4 किलोमीटर बढ़ रही है। रास्ता आप नीचे का बड़ा अच्छा रास्ता बना हुआ है, अच्छी यहाँ पर रोड हो रही है और व्यू है रास्ते में बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पर भी बादल चल रहे हैं, बादलों के चलना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग गाड़ी जो है बस में चल रही हो बादलों के बीच में, जैसे दिखाते हैं ना वैसा ही लग रहा है। बारिश भी आ रही है और बादल भी छाए हुए हैं साथ में। तो यहाँ का यही अलग ही नज़ारा है बस, जो कि यहाँ पे लोगों को खिंचलाई है। और मुझे भी यहीं पे ये सब यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ के जो नज़ारे हैं, जो सुकून है, शांति है, वो यहाँ पे मेरे को खींच करके ले आई है। और इसीलिए आज हम अपनी कॉटेज बनाने जा रहे हैं। अभी हम जो है मैं अब शमशूल जी को दिखा दूँगा पूरा वो, और ये 13 या 16 तारीख से अपना काम शुरू कर देंगे। इस बीच हम अपने पूरे साइट को जो है नीट एंड क्लीन कर देंगे। तो चलिए पहुँचते हैं, साइट पे दिखाता हूँ मैं आपको।
आते ही नहीं है क्या बिल्कुल।
लीजिए हम पहुंच गए अपनी साइट पे। अब उतरते हैं नीचे और चलते हैं गाड़ी से उतर के नीचे की ओर। और आज देखते हैं कि साइट पे बरसात का मौसम चल रहा है, कितने झाड़ जंगाड़ खड़े होंगे, तो काम तो काफ़ी करना पड़ेगा। और ये है मनेड़ा, जहाँ पे हमारी साइट है, जगह है। और ये आगे हम लोग अपनी साइट पे। अब देखिए पूरा घास झाड़ जंगाड़ पूरे चारों तरफ खड़ा हुआ है। और अब इसको जो है अगले 6-7 दिनों में पूरी सफाई करेंगे। जैसे जैसे काम होता रहेगा आपको मैं दिखाता रहूँगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो का इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से सादर प्रणाम एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में जैसे जैसे काम